नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी की। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिकन टीवी के एडिटर एंड चीफ है और उसके साथ साथ वो उस चैनल के मुख्य संपादक भी है। और उसके साथ साथ उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने टीआरपी के बारे में धोखाधड़ी की और अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ गठजोड़ किया। और उनके ऊपर आरोप लगा था कि उनकी व्हाट्सएप चैट जो स्क्रीनशॉट के माध्यम से लोगों के बीच पब्लिश हुई, जिसे मुंबई पुलिस के द्वारा इस केस में एक एविडेंस के तौर पर रखा गया है। और जो इसमें मुख्य बात ये रही कि मुंबई पुलिस के द्वारा आज अदालत में 1800 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई जज के सामने। और उसके साथ साथ जब ये चार्जशीट फाइल की गई तो ये जो चार्जशीट फाइल हुई, ये चार्जशीट फाइल दूसरी बार हुई। और इसके साथ साथ इसमें मुख्य आरोपी अर्नब गोस्वामी के साथ साथ और व्यक्तियों को भी आरोपी बनाया गया। और इसमें ये जो जिन लोगों को और आरोपी बनाया गया, ये आरोपी कौन है? मामले के अन्य आरोपी प्रिया मुखर्जी, शिवेंद्रु भुलेकर और शिव सुंदर है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 15 लोगों को आरोपी बनाया है। और उसके साथ साथ जो ये चार्जशीट कोर्ट में मुंबई पुलिस के द्वारा फाइल की गई, उसमें भी इन लोगों के नाम मेंशन किए गए हैं। क्योंकि अक्सर ये जो केस बना, ये इसलिए बना कि इसमें अर्नब गोस्वामी के खिलाफ टीआरपी में हेराफेरी का मामला सामने आया। और उसके बाद अर्नब गोस्वामी के द्वारा मुंबई कोर्ट में अपनी याचिका को दायर किया। और उस याचिका में इन्होंने इसलिए दायर की वो याचिका कि इनको लगा कि मुझे कुछ सुरक्षा होनी चाहिए। और उस सुरक्षा के प्रति उन्होंने मुंबई में याचिका दायर की थी उस समय। और ये टीआरपी स्कैम है, ये मामला पिछले साल सामने आया था। ये मामला पिछले साल तब सामने आया जब इसमें सबसे पहले इसने हंसा रिसर्च ग्रुप के द्वारा शिकायत की गई थी कि बीआरसी के द्वारा इसमें कुछ धोखाधड़ी की जा रही है और टीआरपी स्कैम में कुछ हेराफेरी की जा रही है। और उसके तहत हंसा ग्रुप के द्वारा ये शिकायत दर्ज की गई थी। और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो ये चार्जशीट दायर की गई है, इसमें व्हाट्सएप के चैट्स को भी एविडेंस के रूप में सामने रखा गया है, उन तथ्यों को भी। और इसमें जो और आरोपी माने गए बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता और रिपब्लिक के सीईओ विकास खान चंदानी भी शामिल है। वो भी इस केस में आरोपी माने गए हैं। और ये 1800 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है, इसमें हर एक एविडेंस को मध्य रखा गया है। और साथ साथ
इसमें जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो आईपीसी की धारे है उसको भी सामने रखा गया है और इसमें मुंबई पुलिस के द्वारा इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी और के साथ साथ व्हाट्सएप चैट्स के साथ साथ जो इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट के प्राप्त हुई और कोई चैट्स हुई और कोई टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन हुई, वो सारी चीजें इस चार्जशीट के अंदर पुलिस के द्वारा संलिप्त की गई है। और इस टीआरपी स्कैम के माध्यम से ये बात भी सामने आई कि अर्नब गोस्वामी का सेंट्रल सरकार के साथ एक गहरा नाता और रिश्ता भी दिखता है, क्योंकि ये टीआरपी स्कैम इसका भांडा तभी फोड़ा गया जब इसमें कथित रूप से अर्नब गोस्वामी की चैट्स को स्क्रीनशॉट के माध्यम से बाहर लाया गया और इसमें टीआरपी को बढ़ावा देने के लिए भी बात कही गई थी। और जहां तक आप अर्नब गोस्वामी को देखेंगे, अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चार्जशीट के साथ साथ उनके खिलाफ मुकदमा भी ये दायर कर दिया गया है और उसके बाद मुंबई पुलिस ने जो तथ्य सामने रखे वो चार्जशीट के अंदर रखे हुए हैं और उसके बाद अर्नब गोस्वामी अब अपने केस की पैरवी करेंगे। पर इससे ये बात तो जाहिर हो चुकी है कि अर्नब गोस्वामी को बहुत सारे कुछ ऐसे राज पता थे जो अर्नब गोस्वामी ने चैट्स के थ्रू या सरकार के कुछ वीकनेसेस उन्हें पता थी और वो सरकार को हमेशा से ही सपोर्ट करते आ रहे थे। और अर्नब गोस्वामी की आगे आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ती जाएगी और उनके साथ साथ जो ये टीआरपी स्कैम हुआ ये बहुत बड़ा स्कैम है। इससे टेलीविजन जगत में भी एक करप्शन का एस्पेक्ट सामने आया और करप्शन का एस्पेक्ट सामने आने के साथ साथ इसमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि करप्शन का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस करप्शन के लेवल को रोकने के लिए सरकारों को, न्यायालयों को इकट्ठा होने के साथ साथ लोगों के प्रति भी जागरूक होना पड़ेगा। और क्योंकि मीडिया एक ऐसा तंत्र है हमारे पास जो एक सच्ची खबर बाहर लाता है और लोगों को जागरूक करता है और लोगों के सामने तथ्यों को रखता है और लोगों के सामने वो तथ्य प्रकाशित करता है जिसे लोग सोच भी नहीं सकते। तो जहां तक मेरा मानना है, मीडिया को हमेशा से ही इम्पार्शियल रहना चाहिए। मीडिया को ना तो ही किसी सरकार के साथ अपना गठजोड़ करना चाहिए, ना ही किसी सरकार को, यदि कोई सरकार की कोई नीतियां खराब है उसके खिलाफ भी मीडिया को अपनी आवाज उठानी चाहिए। और सरकार मीडिया को हमेशा से ही अपना रोल पॉजिटिव रखना चाहिए और हमेशा एक जागरूक मीडिया के माध्यम से काम करना चाहिए, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा तंत्र है जिससे करप्शन की परतें बाहर निकल सकती है। वो चाहे सरकार इस टाइम काम कर रही है, नहीं कर रही है, सरकार पिछली है या अगली है, पर मीडिया एक ऐसा तंत्र है जो मीडिया के माध्यम से वो करप्शन को आगे निकाल सकता है और करप्शन के प्रति एक कवच रूप सामने आ सकता है। क्योंकि मीडिया को अपना हमेशा से ही पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। जिस तरह का टीआरपी स्कैम सामने आया, इससे तो यही
समझ आता है कि मीडिया भी कहीं ना कहीं सरकार के बाध्य है और सरकार के इशारों पर चलता है, जिससे एक नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आता है। और जुडिशरी, मीडिया, ये दो तंत्र ऐसे हैं जिससे आम जनता की आवाज बाहर आ सकती है। जुडिशरी वो चीज है जहां से लोगों को न्याय मिल सकता है, वो चाहे अमीर आदमी है, वो चाहे गरीब आदमी है। और इसी मीडिया के थ्रू से गरीब आदमी को अपना संविधान के बारे में और अपना एक नया एस्पेक्ट भी सामने आ सकता है। धन्यवाद। आप मेरे इस वीडियो को